हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। बाकी इसका एक्सरसाइज पार्ट का जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो ठीक है, तो आज हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, देख सकते हैं आप लोग कि a1x प्लस का b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस का b2y बराबर का c2। जहाँ जहाँ a1 b1 c1 तथा a2 b2 और c2 जो होता है वो अचर होता है। वो क्या होता है? अचर होता है। और जो xy जो होता है वो चर होता है। नाम ही है चैप्टर का दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर रहना कंपलसरी होता है। इसमें देखिए आप लोग समीकरण को देख सकते हैं। इसमें जो ऐसे दो चर है ही, जैसे x पहला चर है और दूसरा y एक चर है। ठीक है, तो इसी को हम इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके का होता है समीकरण। देखिए, x प्लस का y इज इक्वल टू 9 ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, या फिर 2x प्लस का y इज इक्वल टू 3। कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 जहाँ अचर रहता है। अचर का मतलब तो मतलब संख्या के अंदर में आ सकता है, गिनती के अंदर में आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग को जो है से ये चैप्टर जो है से कुछ इस प्रकार से ही नजर आएंगे। पूरे चैप्टर में इसी प्रकार का आपको समीकरण देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो है से इसका कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं। जैसे मान लिया कि समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से हल निकाला जाता है। ठीक है, हल कब निकलेगा कि कोई भी समीकरण का, तो आप लोग देख सकते हैं। कंडीशन कुछ अभी हम लिखाने वाले हैं, वो कंडीशन को आप लोग देखिएगा, और उस कंडीशन पर अगर कोई समीकरण सेटिस्फाइड किया तो वो समीकरण का हल निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन हम लिखाने वाले हैं। यदि कोई समीकरण का रूप a1/a2 नॉट इजकल b1/b2 हो। ठीक है, यदि समीकरण का रूप अगर a1/a2 नॉट इजकल b1/b2 हो, तो समीकरण का जो हल है, समीकरण को अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है उस समीकरण को केवल और केवल एक हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। और इस कंडीशन में हल पे तो बात की जाए, और उसका अगर ग्राफ पूछा जाए, आलेख पूछा जाए, तो वो हमेशा याद रखना आप लोग प्रतिच्छेदी होता है। अब प्रतिच्छेदी से आप लोग क्या समझिएगा, अब देख सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अब देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा का क्या मतलब होता है आप लोग समझिएगा। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और दूसरा ये देखिए वाई एक्सिस है। ठीक है, और मान लिया, सपोज करिए कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। सपोज करिए कि ये दो इक्वेशन जो हमको इसका दिया हुआ है। ठीक है, और इसका कंडीशन जो आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। देखिए, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो इसका जो है से हमेशा और हमेशा अद्वितीय हल निकलेगा, मतलब एक हल निकलेगा। और उसका ग्राफ की बात की जाए, देखिए ग्राफ क्या होगा। समीकरण मान लेते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 का ग्राफ मान लेते हैं कि अगर कुछ इस प्रकार से जा रही है, ये रेखा जा रही है, तो देखिए दूसरा वाला जो है से कुछ इस प्रकार से इसको काटते हुए जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं पे काटना जरूरी होता है। अगर दो समीकरण की रेखाएं कहीं एक जगह पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कट रही है, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। तो आप लोग को समझ में आ रही होगी बात। तो पहला कंडीशन का ये चीज़ रहा कि यदि कोई समीकरण का रूप a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो, तो समीकरण को अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल होना चाहिए, और दूसरा उसका ग्राफ जो होगा, यानी आलेख की बात की जाए तो वो प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। और प्रतिच्छेदी रेखा का काम क्या मतलब हुआ, आप लोग को यहाँ पे समझा दिया गया है कि अगर एक्स एक्सिस ये रहा और ये वाई एक्सिस रहा, और एक समीकरण कुछ इस प्रकार से गया और दूसरा समीकरण, तो उसको काटते हुए जाएगा ही जाएगा। कहीं ना कहीं पे एक जगह पे जरूर काटेगी। ठीक है, तो पहला कंडीशन यहाँ पे हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा कंडीशन को। ठीक है, देखिए कंडीशन नंबर 2, अगर समीकरण का रूप
समीकरण का रूप, देखिए समीकरण का रूप यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 कुछ इस प्रकार से रहा, ठीक है। यदि समीकरण का रूप A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 रहा तो देखिए तब जो है समीकरण को कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इस कंडीशन में समीकरण का एक भी हल नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि इस कंडीशन में समीकरण का जो है कोई हल नहीं निकलेगा। और इस कंडीशन में ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ कैसा होगा समीकरण का, यानी आलेख कैसी होगी, कैसा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि ग्राफ जो है इसका ग्राफ जो है समानांतर होगा। कैसा होगा, समानांतर ग्राफ होगा। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन सब दिखा दे रहे हैं आप लोग को। ये सबसे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो ग्राफ जो है वो समानांतर रेखी होगी। अब समानांतर रेखा का क्या मतलब होता है, आइए इसको समझते हैं। फिर से सपोज करिए कि A1x प्लस का B1y इज इक्वल टू C1 और A2x प्लस का B2y इज इक्वल टू C2। यह हमको दो समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। और इसका ग्राफ पूछेगा और इसका जो कंडीशन कुछ इस प्रकार से निकलेगा, देखिए कुछ इस प्रकार से निकलेगा। तो इसका ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। सबसे पहला ग्राफ देखिएगा, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है, ठीक है। आप लोग देखिएगा, मान लेते हैं ये फर्स्ट समीकरण है और ये सेकंड समीकरण है, और मान लेते हैं कि फर्स्ट समीकरण का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से जाता है, ठीक है। तो दूसरा समीकरण का क्या जाएगा, यानी सेकंड समीकरण का कहाँ से जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से ही जाएगा इसका ग्राफ, यानी एक दूसरे के ये समानांतर में रहेगी, यही इसका एक इसी को हम बोलते हैं समानांतर रेखा, जिसको इंग्लिश में हम पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, ठीक है, समानांतर रेखाएं, ठीक है। अब देखिए तीसरा कंडीशन पे अब चलते हैं, कंडीशन नंबर 3 पर चलेंगे, ठीक है। अब जो है समीकरण का रूप यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा। यानी तीनों केस में क्या होगा, मतलब समीकरण का जो है दोनों रूप बराबर हो जाए, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो। तो इस समीकरण का अगर हल की बात की जाए तो समीकरण को अनंत हल होगा, अनंत हल होंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अनंत हल का मतलब होता है उसका बहुत सारा रूप, उसका बहुत सारा हल निकलेगा, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर ग्राफ की बात की जाए तो संपाती रेखा होगी, है कैसी रेखा होगी, संपाती रेखा होगी, ठीक है। संपाती रेखा का क्या मतलब होता है, अब इसको समझिए। फिर से सपोज करिए कि A1x प्लस का B1y इज इक्वल टू C1 तथा A2x प्लस का B2y इज इक्वल टू C2। ये कुछ दो समीकरण हमको दिया रहेगा, ठीक है। और इसका जो है कंडीशन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी इसका जो है तीनों जो है आपस में बराबर हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा इस पर कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को कराया जाएगा, ठीक है। तो पहले कंडीशन सबको जरूर आप लोग याद रखिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, ठीक है। अब देखिए तो हम इसको जो है कैसे किया जा सकता है, ग्राफ मतलब इसका कैसे होता है, देखिए ये मान लेते हैं अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये मान लेते हैं फिर से फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, यानी समीकरण है। अब मान लेते हैं सपोज डैट कि पहला समीकरण का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जाता है पहला समीकरण का। तो दूसरा समीकरण का भी ग्राफ क्या होगा, कुछ इसी के ऊपर से होकर जाएगी, इस तरीके से इसी पर जाएगी, ठीक है, यानी कि एक संपाती रेखा होगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम संपाती रेखा, इसी को हम क्या बोलेंगे, संपाती रेखा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी सब कुछ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।